तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जब हमें युवॉन में 2010 का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे खेम लेटा होता है और ग्रैंड मास्टर उसके लिए कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं। लेकिन मंत्रोच्चारण करने के बाद उनके मुंह से खून आने लगता है, तो वो अपना हाथ काट के मंत्र पढ़ते रहते हैं। और वहीं दूर खड़ा होता है पारन, जो ये सब देख रहा होता है। फिर जब खेम और उसके माता पिता वहां से चले जाते हैं तो पारन उनसे आकर पूछता है कि क्या ये मरने वाला है, जिसपे वो बताते हैं कि सबकी मौत तो एक न एक दिन लिखी ही है, लेकिन इस बच्चे के कार्मिक एनिमीज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं भी उसे अब बहुत ही कम संभाल पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी इस बच्चे के पास कम से कम 10 साल तो हैं ही, और मेरे पास तो उतने नहीं है। जिसपे पारन बोलता है कि जब टाइम आएगा तो मैं इस बच्चे की मदद करूंगा। जिसपे वो बोलते हैं कि मेरा जादू ब्लैक मैजिक है और तुम्हारा वाइट, तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी के भी कर्म में दखल नहीं दोगे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से तुम्हारी माँ की भी मौत हो गई। तो इस पे पारन बोलते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद 2025 का सीन दिखाता है, जहाँ पे पारन बैठे होते हैं और कुछ लोग नीचे खड़े होते हैं और मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं, और वो सारी स्पिरिट्स आगे आ रही होती हैं। लेकिन मंत्रोच्चारण की वजह से एक कवच बन जाता है, जिसमें वो लोग लड़ने लगती हैं लेकिन अंदर नहीं आ पाती हैं। उसके बाद पारन ध्यान लगाते हैं तो उन्हें वही औरत दिखती है जो बोल रही होती है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, और फिर वो औरत बोलती है कि मुझे वो लड़का दे दो। जिसपे पारन बोलते हैं कि तुम उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती हो। तो वो औरत बोलती है कि ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। और वो औरत बोलती है कि तुम्हारे पिता भी मुझे रोक नहीं पाए थे, तो तुम्हारे पास तो शक्तियां भी नहीं है, और मैं उस बच्चे को जब तक चाहूंगी तब तक तड़पाऊंगी। उसके बाद पारन आँख खोलते हैं तो जो उनकी 2 डॉल वाले बच्चे होते हैं वो पूछते हैं कि आप वापस आ गए। तो पारन बोलते हैं कि तुम लोग तैयार रहो, एक बार देवास को इन्विटेशन चला गया तो मैं इन्वोकेशन करूंगा। उसके बाद पारन अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं और सभी देवी देवताओं से बोलते हैं कि आप मेरी रक्षा करिए, मेरे शिष्यों की रक्षा करिए और पूरे विलेज की रक्षा करिए। इसके बाद जैसे ही वो अपनी प्रेयर खत्म करते हैं, वो सारी स्पिरिट्स जल जाती हैं। और वहीं खेम के पास दिखाया जाता है, कुछ देर पहले तक वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था नींद में, लेकिन अब जब उसे जेट देखता है तो वो आराम से सो रहा होता है। के बाद फिर पारन की तरफ दिखाया जाता है तो उनकी नाक से खून आ रहा होता है। फिर वो अपने 2 डॉल वाले शिष्यों से कहते हैं कि मेरे सारे शिष्यों को स्कॉट कर दो, और उसके बाद सारे विलेज के कोने कोने में देखना। और वो दोनों बच्चे वैसा ही करते हैं। फिर उस औरत की स्पिरिट को दिखाया जाता है तो वो कह रही होती है कि ये लोग बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं। उसके बाद दूसरे दिन खेम और जेट पारन के आगे बैठे होते हैं और खेम उनका धन्यवाद दे रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ करिएगा कि मैं आपके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गया। जिसके बाद पारन बोलते हैं कि तुम थोड़ा पास आओ, और वो जेट की तरफ देखता है तो वो भी बोलता है कि जाओ। जब खेम पास जाते हैं तो पारन कहते हैं कि मुझे देखना है कि वो तुमने क्या पहना है। तो खेम उस ताबीज को उतारने ही वाले होते हैं कि वो कहते हैं उतारने की जरूरत नहीं है, बस मुझे दिखा दो। तो जब खेम वो उन्हें दिखाते हैं तो वो कहते हैं मुझे पता था, और वो बताते हैं कि ये ग्रैंड मास्टर सेक की ताबीज है जो सिर्फ 2 है पूरी दुनिया में। फिर जेट बताते हैं कि ग्रैंड मास्टर सेक इनके ग्रैंडफादर भी हैं। फिर खेम बोलते हैं कि मैं यहाँ आया था जब मैं छोटा था और उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी, अब वो कहाँ है। फिर उसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंड मास्टर की तस्वीर होती है और खेम और जेट उन्हें अगरबत्ती से रिस्पेक्ट दिखा रहे होते हैं। फिर खेम पारन से उनके माता पिता के बारे में पूछते हैं तो पारन बताते हैं कि वो तो मेरे दादाजी से भी पहले मर चुके हैं। फिर उसके बाद पारन कहते हैं कि तुम अपना नेकलेस उतार दो, तो वो देखते हैं। फिर पारन बोलते हैं वो टूट गया है ना, लाओ मैं उसे बदल दूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि जेट, खेम और बाकी सारे स्टूडेंट्स पेंटिंग कर रहे होते हैं। तो खेम की पेंटिंग पूरी हो जाती है तो वहाँ पर चार्न और उसकी दोस्त आते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी पेंटिंग है, और प्रे भी बोलती है कि बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। फिर उसके बाद चार्न अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, बताता है कि मैं एक साइकोलॉजिकल स्टूडेंट हूँ और ये मेरा पहला कैंपिंग है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि ये औरत भी बहुत अच्छी लग रही है। तो खेम बताते हैं कि इसके लिए मैंने अपनी माँ की तस्वीर यूज की।
तो चान बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी ये देख के, लेकिन फिर वो सॉरी बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा रूड था। तो खेम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो बहुत पहले ही मर चुकी हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे 3 लड़के आते हैं जो प्रे से बात कर रहे होते हैं, और फिर प्रे बताती है कि ये पेंटिंग खेमजिरा की है। तो उसमें से एक लड़का बोलता है कि यही है वो लड़का जिसका नाम लड़कियों जैसा है। और फिर वहीं ऊपर जेट होता है, तो वो कहता है कि उसको परेशान करना बंद करो वरना मैं अभी आ रहा हूँ तुम लोग को बताने। और फिर प्रे उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब तक जेट वहाँ पे आ जाता है। वो खेम से पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं आई या तुम्हें परेशान तो नहीं किया। तो वो बोलता है नहीं, बस वो लोग फ्रेंडली हो रहे थे। फिर वो उसे चांद से मिलवाता है, लेकिन उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा अनबन हो रही होती है और वो लोग हाथ भी नहीं मिला रहे होते हैं। तो खेम उन दोनों को हाथ मिलवाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ भी नहीं छोड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो 3 लड़के एक वॉन नाम के आदमी के साथ कोकोनट रम पी रहे होते हैं। वो वॉन अपनी वाइफ राय को बोलता है कि यहाँ स्नैक्स नहीं है। फिर वो स्नैक्स लेके आती है। तो उसमें से एक लड़का बोलता है कि इन्हें सोने दो। तो वो आदमी बोलता है कोई बात नहीं, राय देर तक जगती है। जिस पे राय बोलती है कि आप लोग ज्यादा मत पिएगा क्योंकि आप लोग को सुबह उठना है। जिस पे वो आदमी उसे घूर के देखता है। उसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो तीनों वहीं पर पड़े हुए हैं टेबल पे, और उसमें से एक लड़का उठता है तो उसे कुछ आवाजें आती हैं। तो वो ऊपर जाके देखता है तो वॉन अपनी वाइफ को मार रहा होता है। फिर दूसरे दिन वो लड़का ये बात सभी लोगों को बताता है, लेकिन सब कहते हैं कि ये तो वही है ना जिसने हमारी हेल्प की थी, वो इतना बुरा तो नहीं लगता। लड़का कहता है कि तुम में से किसी को मेरे बात पे विश्वास नहीं। लेकिन तब तक दूसरी टेबल से खेम बोलता है कि लोग अपने गेस्ट के सामने थोड़ी ना लड़ाई करेंगे, और वैसे भी तुम लोग को ये चीज बतानी चाहिए क्योंकि तुम लोग वहीं रहते हो। तुम्हें कोई दिक्कत हो गई तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, इसको जरूर बताना चाहिए। तब तक एक लड़का कहता है लेकिन तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, और वो खड़ा हो जाता है। लेकिन एक लड़की उसे रोक लेती है। फिर वो खेम से सॉरी बोल रही होती है। उसके बाद जेट उसे कहता है कि तुम क्या करना चाह रहे थे, तुम उसमें क्यों घुस रहे हो, मत भूलो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उसमें खेम कहता है कि मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी तक मास्टर से बात भी नहीं कर पाया हूँ। मेजेट कहता है ये तो बहुत ही आसान है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि खेम मास्टर के लिए खाना बनाकर उन्हें टेबल पे सर्व करता है। कहता है कि आप इसे टेस्ट कर लीजिए, कुछ कम ज्यादा होगा तो मैं चेंज कर दूंगा। इस पे मास्टर उसे टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो खेम कहता है ये बहुत ही अच्छा है ना। तो वो कहते हैं हाँ ठीक ही ठाक है। वो खेम को कहते हैं कि अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो मेरी भूख मर जाएगी। और वो कहते हैं कि जाओ अपनी शर्ट चेंज करके आओ। फिर वो जब शर्ट चेंज करके आता है तो देखता है कि उन्होंने पूरा खाना खा लिया था, और वो मन में कहता है कि ये तो कह रहे थे कि ये सिर्फ ठीक ठाक है। फिर उसके बाद जब वो खाना खा के जा रहे होते हैं तो खेम कहता है कि मुझे एक मोमेंट मिलेगा आपके साथ। तो वो कहते हैं कि तुम इतने फ्री हो, कैंप में कुछ करने के लिए नहीं है। तो खेम बोलता है कि आपके ग्रैंड मास्टर ने मेरी जान बचाई थी, तो उन्होंने आपको जरूर कोई ना कोई तोड़ बताया होगा इस कर्ज का। तो उस पे पारन बोलते हैं कि उन्होंने ही मुझे लोगों के कर्मों से दूर रहने के लिए कहा था। जिस पे खेम हाथ जोड़कर उनसे कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करिए। तो उस पे वो कहते हैं ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ग्रैंडफादर को दिया प्रॉमिस तोड़ दूं? जिस पे खेम कहता है कि लेकिन आप किसी को तकलीफ में रहते नहीं देख सकते हैं, है ना। और फिर हमें 1939 का एक सीन दिखाता है नाखून में, जहाँ पे पारन जैसा दिखने वाला ही एक आदमी होता है और उसका नाम होता है पवाद। और वो देखते हैं तो वहीं पेड़ पर एक लड़की फंसी होती है। बोलती है कि मुझे सीढ़ी ले आके दो, और जब नीचे आती है तो वो बताती है कि ये बिल्ली वहाँ ऊपर फंसी हुई थी, तो मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मैं इसे बचाने चली गई। और उन लड़की का नाम होता है खेमिका। उसके बाद वापस प्रेजेंट में आता है और वहाँ पे वॉन आता है और बताता है कि मास्टर मैंने सारी विंडोज ठीक कर दी हैं। तो खेम जब वॉन को देखता है तो उसे उसके पास एक काला साया दिखता है, और जब मास्टर यानी पारन कुछ बोलने ही जा रहे होते हैं तब तक खेम उनसे पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वॉन के ऊपर कोई साया हावी हो सकता है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें भी वो एनर्जी दिखी। तो वो बोलता है हाँ। तो वो बोलते हैं कि यहाँ ऐसा ही है, नेचर और स्पिरिट एक साथ रहते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है।
उसके दूसरी तरफ वॉन अपने घर आता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि वो बूज अभी बची है, तो वो बोलती है नहीं तुम सब पी है। तो वो उस पे गुस्सा करता है और मारने ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ खेम, जेट और चान आ जाते हैं। वो उन लोग को पूछता है कि आप पीना चाहेंगे, तो वो लोग बोलते हैं हम ड्रिंक नहीं करते, पर हम वो फर्मेंटेड पॉर्क खाना चाहते हैं। उसके बाद वो उन लोग को इनवाइट करता है। फिर उनकी वाइफ उन लोगों को वो पॉर्क दे देती है। फिर खेम उनसे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, तो वो कहती हैं कि मैं गिर गई थी। फिर वापस आते टाइम उनको जेट बोलते हैं कि तुम इससे बाहर ही रहो, तो चांद बोलते हैं कि उसे देख के तो कोई भी जान जाएगा कि ये क्या है। तो खेम बोलते हैं कि कहीं वो सच में तो पजेस नहीं है। तो चांद बोलते हैं किस लिए, तो उनको जेट बोलते हैं कि किसी भी चीज के लिए नहीं। और उसके बाद खेम उन्हें कहते हैं कि मास्टर का घर आ गया है और अब तुम्हें भी जाना चाहिए। उसके बाद उसी रात चांद होते हैं, वो अंकल चाय को ये सब बता देते हैं और वो वॉन को वहां पे आते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वॉन को ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ राय ने इन्हें ये सब बताया है, तो वो उसे मारने के लिए निकल जाते हैं वहां से। और फिर चांद खेम को कॉल करते हैं और ये सब बताते हैं। फिर वो जा रहे होते हैं कि जेट उनसे बोलते हैं कि क्या हुआ, तो वो उन्हें सब बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि चांद के पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया। तो खेम बोलते हैं कि अभी इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। जिसपे जेट उन्हें कहते हैं कि अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और वो दोनों साइकिल से वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राय अपनी और अपने हस्बैंड की फोटो देख रही होती है। उसके बाद वहां वॉन आ जाता है, तो राय बोलती है कि तुम फिर से पी के आए हो। फिर पीछे से एक आवाज आती है कि मार डालो, और फिर वॉन बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। लेकिन तब तक वहां पे अंकल चाय और चांद आ जाते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो अंकल चाय को भी सुनाई देता है कि मार डालो। तो उसके बाद वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद चांद पूछता है कि ये क्यों कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि ये पजेस हो गया है। फिर आवाज आती है कि पोजेस वो नहीं बल्कि राय हुई है। वहीं दूसरी तरफ जेट और खेम साइकिल से एक ही जगह बार बार घूम रहे होते हैं। तो जेट बोलता है कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, तो वो बोलते हैं कि नहीं। तो वो बोलते हैं अपने आसपास देखो, हम यहीं घूम रहे हैं। और फिर तब तक उनके पास स्पिरिट आ जाती है जो कि खेम को मार रही होती है और जेट को उठने नहीं दे रही होती है। पारन ये दोनों चीज देख रहे होते हैं। तो वो औरत बोलती है कि तुम क्या चूज करोगे, उस लड़के की जिंदगी या फिर इन लोगों की। और राय उन तीनों को एक जगह बैठाकर उनके ऊपर रसीन डाल के आग लगाने वाली होती है। तो तभी वहां पर पारन आ जाते हैं और कहते हैं कि इन सारी चीजों से दूर रहो और इन लोगों को मत मारो। राय बोलती है कि इसका मतलब तुमने उस लड़के की बजाय इन लोग को चुना। तो पारन बोलते हैं कि तुम मेरे शिष्यों को कम मत समझो। और हमें पता चलता है कि पारन ने जेट को कुछ देर के लिए स्पिरिट्स को देखने की शक्ति दे दी थी। की वजह से उसने खेम को बचा लिया। और आके और टोंग ने, जो पारन की दो गुड़िया थी, उन लोगों ने उनको रास्ता दिखाया। और उसके बाद जब जेट देखता है कि वो स्पिरिट्स वापस आ रही हैं, लेकिन वो बस वाली स्पिरिट जो खेम को देख रही थी, वो उस स्पिरिट को लेकर चली जाती है। जिसपे वो स्पिरिट बोलती है कि राय भी तो इसे मारना ही चाहती है। तो पारन बोलते हैं कि तुम्हें इसके अंदर दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो स्पिरिट पारन की तरफ आ रही होती है और तब तक वहां पर खेम और जेट भी आ जाते हैं। लेकिन पारन उसके सर पर हाथ रख के मंत्र पढ़ने लगते हैं और कहते हैं राय तुम वापस आओ। और फिर राय और वो स्पिरिट अलग हो जाते हैं। जिसपे वो स्पिरिट बोलती है कि मेरी लेडी आपको बख्शेंगी नहीं, और मंत्रों की वजह से वो वहां से चली जाती है। उसके बाद राय और वॉन एक दूसरे से वादा कर रहे होते हैं और खेम उन्हें थैंक यू बोलता है कि आपकी वजह से ये सब हुआ। तो वो बोलते हैं कि इतनी जल्दी भी नहीं है ये सब सोचने के लिए। और फिर वो जेट को बोलते हैं कि अंकल चाय को जगाओ और इन सब का देखभाल करो। और वो खेम को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। फिर वो दोनों साइकिल से जा रहे होते हैं। तो खेम उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि अभी ये सोचने के लिए जल्दी होगी। वो कहते हैं कि भले ही वॉन ने उससे वादा किया है, पर जरूरी नहीं है कि वो बदले। और उसके बाद खेम उनसे कहते हैं कि आप वॉन और राय की हेल्प करने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने मेरी हेल्प करने के लिए हाँ नहीं कही। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बाहर का हूँ इसलिए। तो पारन बोलते हैं कि वो लोग मेरे लोग हैं, मेरी ड्यूटी है उन लोगों की रक्षा करना। जिस पे
खेम बोलते हैं कि इसका मतलब यही बात है, पर मैं आपकी नजरों में बाहर वाला ना लगूं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर एक छोटा सा झटका लगने की वजह से खेम उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं और कहते हैं कि नो टचिंग, मैं जानता हूँ। फिर उसके बाद अंकल शाय और जेड चार्न को उसके रूम में लेके आते हैं और वहीं लिटा देते हैं। और फिर जेड उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है तो वहाँ खड़े सब हंस रहे होते हैं और बोलते हैं कि चिंता मत करो, हम इसका ध्यान रखेंगे। तो वो बोलता है मुझे क्यों चिंता होगी, और वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे दिन वॉन आता है मास्टर के पास ब्लेसिंग लेने और गुड बाय बोलने। तो वो आके जेट और खेम को बताते हैं कि देखो ये चला जा रहा है शहर की ओर कमाने के लिए और राय से थोड़े दिन दूर ही रहेगा। उसके बाद जेट उनसे कहते हैं कि क्या मैं कल रात की तरह फिर से स्पिरिट्स देख सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे माता पिता मुझे मार डालेंगे। उसके बाद जेट बताता है कि कल रात एक स्पिरिट आई थी खेम को बचाने के लिए और उसने खाकी कलर के कपड़े पहने हुए थे, जिसमें वो खेम से पूछता है कि क्या तुम जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ, ये वही स्पिरिट्स है जो हमेशा आती रहती है। के बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे खेम सो रहा होता है और वहाँ वही खाकी कलर वाली स्पिरिट आती है और उसके बगल बैठती है, लेकिन वो उसे टच नहीं कर पाती है क्योंकि उसके आगे एक बैरियर होता है। फिर वो पारन के पास जाती है और उसके बाद पारन को कहती है कि वाट, बहुत टाइम हुआ हमें मिले। और फिर यहीं पे एपिसोड 2 एंड हो जाता है।